क्रिकेट बैश में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था। और अजीत मोहिते, स्वर्गीय रतन बुआ, जो टूर्नामेंट होता है डोंबिवली में, लगातार 2 साल मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जिन्होंने जीता। इस साल पहली मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग जो हुई, उस टीम के बेस्ट फील्डर और विजेता टीम वडाला ब्लास्टर्स के वो कैप्टन भी रहे अजीत मोहिते। और यहीं पर नायगांव के खिलाड़ी है। तो एक तरफ अजीत मोहिते और दूसरी तरफ प्रिंस ऑफ तारकेश्वर जगत सरकार। पहला ओवर करेंगे प्रज्योत अंबीरे, पालघर की टीम का एक सबसे तेज गेंदबाज। हिंदुस्तान में जो इस वक्त तेज गेंदबाजों की फहरिस्त है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। प्रज्योत अंबीरे से लेके विजय पावले से लेके अखिलेश सिंह से लेके रवि बुम्बक से लेके बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। राकेश प्रभु जिसको आप देख रहे हैं, राकेश प्रभु भी सुप्रीमो ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में कार जीत चुके हैं, बड़ी बात है। करण मोरे बाली ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था उनका। सो ऐसे दोनों टीम के पास बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। पहला ओवर करेंगे प्रज्योत अंबीरे, स्ट्राइक पर है अजीत मोहिते। अजीत मोहिते वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स, और वही उनका लकी लाल रंग का टॉवेल उन्होंने अपने कमर पे बांधा है। कलर्स की भी अपनी एक अलग दुनिया है। जहीर खान हमेशा अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल रखा करते थे। मोहिंदर अमरनाथ, वीवीएस लक्ष्मण ऑलवेज, एंड स्टीव वॉ ये रेड टॉवेल या रेड हैंडकरचिफ रखा करते थे। अजीत मोहिते भी शायद उस रेड क्लब के अब मेंबर बन चुके हैं। फुल टॉस बॉल और सीधा एक कैच हो सकता था, वहां पर हाथ से कैच छूट गया। कोशिश अच्छी थी लेकिन आसान नहीं था, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट। और एक रन यहां पर जोड़ दिया गया है। प्रज्योत अंबीरे की फुल टॉस बॉल लोअर फुल टॉस थी, तेज रफ्तार पर आई थी। अजीत मोहिते के पास अच्छी हाइट है, लेकिन क्योंकि वो पहली बॉल थी, जो मिडलिंग होना चाहिए था वो नहीं होगा। और वजह यह है कि बॉल मैदान के बाहर जाने की बजाय मैदान के अंदर रोकी गई और एक रन। और अब स्ट्राइक पर है जगत सरकार, वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश लेफ्टी बैटर्स इन इंडिया। राउंड द विकेट इस बार ड्राइव किया और एक रन वहां पर मुकम्मल किया जगत सरकार ने। दस्ताने पहनकर बैटिंग कर रहे हैं। ऑन ड्राइव, स्कोर 2, 1 ऑन दी ऑफ, 1 ऑन दी ऑन। ये 2 रन का पैटर्न है अभी तक। श्रीजा 11 और मेहताब अवध 11 कुरला, ये मुकाबला है। इस बार बॉलर के बाजू से ड्राइव किया था, स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 3 पर। कृष्णा सातपुते को आप देख सकते हैं वाइडिश मिड विकेट पर। राजेश सोरटे, यानी कि अब कृष्णा सातपुते नाउ इज एट वाइडिश एक्स्ट्रा कवर, और कवर में है राजेश सोरटे। इस बार मिस टाइम किया है, लेकिन वहां पर कोई कैच करने वाला नहीं था। जगत सरकार थोड़ा अपने आप से मायूस है कि मैंने गलत शॉट खेला, लेकिन बच गए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ अब पहुंचा है 4 पर। 4 विदाउट लॉस। बॉलिंग कर रही है इस वक्त श्रीजा 11 लालबाग, बैटिंग कर रही है मेहताब अवध 11 कुरला। क्योंकि ये मैदान कुछ इस तरह से है कि यहाँ पावर प्ले के लिए स्कोप नहीं है, और इसलिए तमाम खिलाड़ी आप बाउंड्री लाइन पर देख सकते हैं। वन ऑफ द यूनिक स्टाइल ऑफ फील्डिंग। क्रीज के कोने से इस बार बहुत ही स्टाइलिश सजीले अंदाज में स्क्वायर ड्राइव किया था अजीत ने। बिल्कुल बल्ले की जड़ को गेंद लगी थी, मुंह को खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5।
5 गेंदों के 5 रन, कोई भी बॉल खराब नहीं किया दोनों बैटर्स ने, लेकिन साथ में कोई बड़ा स्ट्रोक भी नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि ये मुकाबला 5 ओवर का है। रन बनाना ये हर वक्त प्राथमिकता रहेगी बैटर्स के लिए। 5 विदाउट लॉस। इस बार फुल टॉस बॉल दी और फंस गए। दिस इज द विकेट। लोअर फुल टॉस पर अपना आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास और एक आसान कैच देकर प्रजोत अम्बीरे ने रोहित माने के हाथ में आता हुआ कैच, और माने जिसका लोहा पूरी दुनिया माने ऐसा कहा जाता है, और जगत सरकार जो है अब यहां पर वापस लौटते हुए और पहले विकेट का पतन। 1 over 5 runs and 1 wicket. Excellent start by श्रीजा 11 लालबाग। लालबाग से राजा प्रीमियर लीग में इस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा 2021 में। 13 और 14 नवंबर को यह प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। अब आ चुके हैं अंकित मौर्य। अंकित मौर्य दोस्तों अगर एक आप लोगों के लिए अभ्यास का विषय है, आमतौर पर राइटी बैटर जो है जब बॉल को हैंडल पकड़ता है तो दायां हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर रहता है। अंकित मौर्य का एक अलग ग्रिप है, बायां नीचे दायां ऊपर। अ वेरी अनयूजुअल ग्रिप एंड स्टांस। एक ओवर समाप्त होता हुआ नया ओवर लेकर आ रहे राजेश सोरटे। हाल ही में मैं कहूं तो भिवंडी प्रीमियर लीग में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा था राजेश सोरटे का। आइकॉन टूर्नामेंट्स काफी खेलते हैं। अजीत मोहिते 3 बॉल 3 और जगत सरकार आउट हुए। अंकित मौर्य अब नए बैटर है, लेकिन स्ट्राइक पर आप देखेंगे अजीत मोहिते को। राजेश सोरटे राइट आर्म ओवर। 1 over 5 runs and 1 wicket. नेवर की पहली बॉल लूजनर बॉल थी, हाफ ट्रैकर वाइड दी गई है, दायरे के बहुत ज्यादा बाहर। अंबर सादिक राजापुरकर का भी वाइड देने का एक अलग इशारा, अपने हाथों में झन्नाहट लाते हैं, मानो जैसे कोई पंछी अपने पंख खोलने की कोशिश कर रहा हो। 6 for 1। इस बार ओवर पिच बॉल थी, उठा दिया और दूसरे विकेट का पतन। अजीत मोहिते को आउट होकर लौटना पड़ेगा। विकेट लिया राजेश सोरटे ने। और अजीत मोहिते की पारी समाप्त होती हुई बेहतरीन। देखिए पहली बॉल वाइड थी। अजीत मोहिते आने वाली अगली बॉल के लिए इंतजार नहीं करना चाहते थे, थोड़े बेताब थे, और ऐसे में राजेश सोरटे ने बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद को किया और आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है अजीत मोहिते को, जिनका निजी स्कोर है 3 और नए बैट्समैन है संजू कनौजिया। श्रीजा 11 लालबाग ने पहले 2 विकेट बहुत सस्ते में हासिल किए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों ओपनर्स आउट हो चुके हैं और अब मध्यम क्रम के बल्लेबाज इस वक्त जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेफ्टी बैटर संजू कनौजिया, कैच लिया था अक्षय घरत ने, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अंकित मौर्य। टूर्नामेंट की शायद 2 सबसे बड़ी टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा है इस वक्त, ऐसा मैं कहूं तो माफी चाहूंगा, लेकिन यस आई थिंक स्ट्रांग ऑन पेपर, स्ट्रांग ऑन ग्राउंड। लेकिन खेल एक ऐसी चीज है कि इसमें एक ही विजेता हो सकता है, और इसीलिए लीग फॉर्मेट लाया गया है कि एक मैच आपके हुनर के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, और इसलिए लीग फॉर्मेट में आपको वापसी करने का मौका मिलता है। दैट इज हाउ ये क्रिकेट का फॉर्मेट 70-70 क्रिकेट बैश सीजन 1 के बाद काफी पॉपुलर हो गया पिछले 3 सालों में। और राजेश सोरटे राइट आर्म राउंड। इस बार ब्लॉक होल में आती हुई गेंद स्ट्रेट एंड फुल, और नीचे बैकलिफ्ट से 1 रन लिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
5 ओवर के खेल में अच्छी साझेदारी होना भी उतना ही लाजमी है। लेकिन अब अंकित मौर्य ये बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, हमारे कैमरामैन से मैं कहूंगा उनके ग्रिप को दिखाया जाए जब वो बैटिंग करते हैं। वेरी अनयूजुअल ग्रिप, दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, या दैट इट इज। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट और राजेश सोटे ने उनको चलता किया। बहुत आसान कैच यहां पर, ये राजेश सोरटे की खास बात है। एक और विकेट का पतन। बल्ले का अंदरूनी सिरा, पहली बॉल पर साहस भरा शॉट खेलना चाहते थे अंकित मौर्य और राजेश सोरटे ने उनको आउट किया। नए बैटर है सरोज प्रामाणिक। राकेश प्रभु ने कैच लिया, राजेश सोरटे ने वाकई में इस ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल किए, ऐसा हम कह सकते हैं। अजीत मोहिते को आउट करवाया और उसके बाद अभी अभी आउट होकर वापस लौटे हैं अंकित मौर्य। नया बैटर है सरोज प्रामाणिक। देखिए, तमाम टीमों से यह गुजारिश है 25 मिनटों में आपको अपने निर्धारित 5 ओवरों को अंजाम देना है, वरना उसके लिए सजा रहेगी। अब 9 मिनट हो चुके हैं। किंग्स 11 चैंप GI11 को 3 रन की पेनल्टी आज के पहले मैच में दी जा चुकी है। सरोज प्रामाणिक सामना करेंगे राजेश सोरटे का। दिस शुड बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। दोनों ऑलराउंडर आमने सामने हैं, राजेश सोरटे और सरोज प्रामाणिक। एक स्लिप लगाई गई है करण मोरे के रूप में। बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाकर अंदर की जानिब मुड़ी थी। ये राजेश सोरटे की खास बात है, स्टंप टू स्टंप। इस मैदान पर हम सुबह से देखते आ रहे हैं, बल्कि कल से देखते आ रहे हैं। अगर लाइन और लेंथ सही है तो बॉलर सरस है, वरना बैटर जो है रन बना रहा है। इस बार ऑन द राइज खेला और एक आसान कैच राजेश सोरटे के हाथ में। सोरटे को मिलता हुआ तीसरा विकेट। सरोज प्रामाणिक प्रामाणिकता से बल्लेबाजी नहीं कर पाए और यहां पर एक और विकेट का पतन। अलीबाग के खिलाड़ी हैं पंकज जाधव, माटिया के नाम से भी काफी विख्यात है और उनकी एक अलग अदा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट के मैदान पर अपने वॉक को एंजॉय करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज युवराज भालेराव एंड अनदर वन पंकज जाधव। 7 पे 4। हालत खस्ता है इस वक्त मेहताब अवध कुर्ला की, लेकिन इससे बाहर निकलना होगा। राजेश सोरटे अपने इस ओवर में 3 विकेट ले चुके हैं। द डिमोलिशन मैन। आधी रात को विकेट लेने के लिए जो मिस्टर डिपेंडेबल के रूप में देखा जाता है वो राजेश सोरटे इस वक्त पूना का खिलाड़ी। राइट आर्म ओवर, अपने ओवर की अगली गेंद। एक और विकेट का पतन और आउट हो गए पंकज जाधव। राजेश सोरटे एट इज बेस्ट। पूरे टूर्नामेंट का शायद सबसे बेहतरीन ओवर, और क्या मुंबई वासी पुणेकर के लिए ताली नहीं बजाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबरदस्त गेंदबाजी रही थी उनकी, लेकिन इस मैच में बतौर बल्लेबाज उनको मैदान में जाना है और संजोग कनौजिया का साथ निभाना है। 7 पे 5, 2 ओवर 7 रन 5 विकेट। युवराज भालेराव कधी कधी असं वाटतं की गालाला चिकोटी काढावी। 7 for 5, इंडियाज बेस्ट टीम।
7 रन 5 विकेट। नया ओवर लेकर आ रहे हैं प्रज्योत अम्बीरे। 5 ओवर का फॉर्मेट है। राजेश सोरटे को पता है कि मुझे 1 ओवर दिया गया था, वो 1 ओवर में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 1 ओवर 2 रन 4 विकेट। और ये अलग बात है कि इस मैच में अब वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले मैच की पहली बॉल पर अगर वो विकेट लेते हैं तो एक यूनिक हैट्रिक हो जाएगा। 2 मैच में 3 बॉल पे 3 विकेट। सब स्ट्राइक पर है संजोग कनौजिया और बॉलर है प्रज्योत अम्बीरे। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट उनका बॉलिंग विश्लेषण। इस बार बल्ले का निचला सिरा और आखिरकार रन जरूर बना है वहां पर। कनौजिया 1 रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। आप देख रहे हैं शिवसेना प्रमुख चषक 2022 70-70 स्पोर्ट्स पर इसका सीधा प्रसारण। पिच पर रुककर खड़े खेलना ये कला है। स्टेइंग एट द विकेट। सामना करो। फियर एक शब्द है, डरना नहीं है। फियर के 2 मायने हैं। पहला मायना है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, FEAR, और दूसरा मायना है फेस एवरीथिंग एंड राइज। कौन सा फियर आपको सिलेक्ट करना है आपके ऊपर है। इस बार स्ट्रोक बराबर से अंजाम नहीं दे पाए थे। डॉट बॉल प्रज्योत अम्बीरे। बहुत अच्छा रफ्तार पे गेंदबाजी कर लेते हैं। इस बार मिस टाइम और एक और विकेट का पतन होगा। जी हां, कैच आउट के रूप में। कॉटन बोल्ड आउट हो गए वहां पर लोकेश, और ये गिरता हुआ विकेट नंबर 6। मेहताब आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लेग कटर था लेफ्टी बैटर के लिए। देखिए एक चीज ये भी है यहाँ पर कि मेहताब अवध कुर्ला के जो खिलाड़ी है मुंबई के बाहर से अधिकतर खिलाड़ी आए हैं। थोड़ा सा मैदान के साथ उनको एडजस्ट होने में वक्त लग सकता है। सो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट अ टीम। और लीग फॉर्मेट की यही खास बात है, यू गेट अ चांस टू कम बैक। लेकिन इस वक्त जो हालत है 8 पे 6, डबल डिजिट में पहुंचने की जद्दोजहद तमाम कॉरपोरेट कंपनियां भी कर रही है और मेहताब अवध 11 भी कर रही है। इस बार सबमरीन बॉल नीचे रही। प्रज्योत अम्बीरे की खास बात यह है कि बॉल करने के बाद उनके गले से एक आवाज आती है जिसको ग्रंट कहा जाता है अंग्रेजी में, GRUNT, ग्रंट। आपकी जो स्वर पेटी है वहां से वो आवाज निकलती है। 8 for 6। सबसे पहले ग्रंट हमने मोनिका सेलेस को लॉन टेनिस खेलते हुए जब देखा तो ग्रंट साउंड काफी पॉपुलर हुआ था विंबलडन में। स्विट्जरलैंड की मोनिका सेलेस, इफ यू रिमेंबर, द लेफ्टी लॉन टेनिस प्लेयर। 8 for 6। एक और बेहतरीन गेंद, बिल्कुल क्रीज बॉक्स में बांध कर रखा है बैटर मेहताब को। Eight for 6. So far the lowest score of the tournament with the highest number of wickets. But things can change. इस बार ओवर फुल टॉस बॉल दी ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन लिया मेहताब ने। ओवर समाप्त होता हुआ यहां पर तीसरा। 3 ओवर के बाद प्रज्योत अम्बीरे 2 ओवर 7 रन 2 विकेट। 9 रन 6 विकेट के नुकसान पर रन रेट 3 रन पर ओवर। आखिरी 2 ओवर का खेल शेष है। 5-5 ओवर के मुकाबले हैं जहां पे खेलने वाली टीमों के पास बॉल की चॉइस नहीं रहेगी। ये मैं बताता चलूं, स्कोर समान होता है।
तो सुपर ओवर के जरिए फैसला होगा। 25 मिनटों में 5 ओवर करना ये अनिवार्य है। और पहला ओवर जो है हर मैच का, हर इनिंग का रादर, पहला ओवर जो है वो कमेंट्री बॉक्स वाले एंड से होगा। ये कुछ नियम है। थ्री ओवर्स 9 for 6, नया ओवर। अब बॉलिंग के लिए आ रहे अक्षय घरत, जिन्होंने पहला कैच लिया था। मेहताब 3 बॉल 1 रन, संजोग कनौजिया 2 बॉल 2 रन। छह में से 4 बैटर्स जो है शून्य पर आउट हुए हैं। चारों शून्य को साथ में अगर जोड़ दिया जाए तो ऑडी का लोगो बन जाता है। और मार्क वॉ को यह नाम दिया गया था, केवल आपकी जानकारी के लिए। मार्क वॉ लगातार 4 पारियों में शून्य पर आउट हुए, तो ऑस्ट्रेलियंस क्योंकि टोयोटा ऑडी इसको बहुत लव करते हैं, उन्होंने उसका नाम ऑडी रखा था फॉर मार्क वॉ। फैक्ट फाइल फ्रॉम क्रिकेट। अक्षय घरत 9 for 6, संजू on 2, मेहताब on 1। ओहो, रिपर, और देखिए इस पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ा बाहर आ गए थे मेहताब, और समय सूचकता की दाद देना चाहूंगा वहां पर राकेश प्रभु की, जिन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए। और एक और विकेट का पतन यहां पर, मेहताब स्टंप आउट, राकेश प्रभु ऑफ द बॉलिंग ऑफ अक्षय घरत। विजय गढ़वाली। रन 7 विकेट के नुकसान पर 9-7। कई मुंबईकर सुबह 9:07 का ट्रेन भी पकड़ते होंगे। 9-7, 9 रन एंड 7 विकेट्स। विजय गढ़वाली नए बैटर। विजय गढ़वाली ने प्रभावित किया था अपनी बॉलिंग बैटिंग के जरिए 70-70 बिग बैश, जो सोमैया ग्राउंड मुंबई में खेला गया था, पहला बिग बैश। और अब सामना करने के लिए तैयार है अक्षय घरत का। 9 for 7। इस बार पुल करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद चली गई वाइडिश मिड ऑन की तरफ। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10, 7 विकेट के नुकसान पर। 10 for 7। मुंबई शहर में हम अमूमन देखते आ रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़, हरियाणा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान से खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए। इस बार बेहतर बॉल थी, टप्पा खाकर बाहर मुड़ी, उसे स्वीप करना चाह रहे थे लेकिन गेंद के टप्पे को पढ़ नहीं पाए थे बैटर कनौजिया। 10 for 7। रन्स चाहिए। एक और बढ़िया गेंद, गोज अंडर बॉल, बॉल दैट गोज बीनीथ द बैट और बिलो द बैट। बहुत एक्यूरेट बॉलिंग चल रही है इस वक्त श्रीजा 11 लालबाग द्वारा। अगले मुकाबले में पहले 2 मुकाबले की विजेता टीमों के बीच में टक्कर रहेगी। गावदेवी गाउटन उरण और इस मैच की विजेता टीम। इस बार सजीले अंदाज में ऑन ड्राइव 1 रन। करण मोरे का थ्रो वहां पर देखिए, करण मोरे स्वयं लेदर बॉल क्रिकेटर हैं। सो योगेश पेनकर थे, करेक्शन, व्हाट अ थ्रो बाय योगेश पेनकर। योगेश पेनकर को आप
अधिकतर मौकों पर विकेट कीपर के रूप में देखते हैं, लेकिन आज राकेश प्रभु होने की वजह से वो आउटफील्ड में है। 11 for 7। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवर 11 रन 7 विकेट, 11-7। अब आखिरी ओवर वहां पर लेकर आ रहे राकेश प्रभु। लेदर बॉल और टेनिस बॉल दोनों का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अभी अभी जब मुझे मिले तो कहा कि सर मैं एक लेदर बॉल मैच खेलकर आ रहा हूँ, 34 गेंदों में 54 रन बनाए और सीधा टेनिस क्रिकेट की खिदमत के लिए पहुंच चुके हैं राकेश प्रभु। सुप्रीमो ट्रॉफी जैसी हिंदुस्तान की नंबर 1 टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज जीत चुके हैं, जब वेदांत वाड़ा के लिए उन्होंने खेला था। और इतना ही नहीं तो हाल ही में भिवंडी प्रीमियर लीग का खिताब जो टीम ने जीता, जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, 6 ओवर में 42 रन उनकी टीम ने बचाए थे एंड ही वाज द डबल हैट्रिक बॉलर इन दैट मैच। और पहली गेंद अब यहां पर हल्ला बोल दिया है, सीधा फेंक दिया उस गेंद को मैदान के बाहर 6 रन के लिए। कनौजिया जैसे ही आई शफल हुए और खेल दिया, उड़न खटोला 6 रनों का, 17 पे 7। अब ये स्कोर थोड़ा बेहतर लग रहा है, 9 पे 6 से 17 पे 7। बल्ले का भारी सिरा और स्लिप से गुजरती हुई गेंद गई पीछे, 1 रन। और 2 खिलाड़ियों के बीच में वहां पर थोड़ी सी गलतफहमी और 2 रन ले लिए। रन बनाने होंगे 19 पे 7, 19 for 7। राकेश प्रभु स्वयं थोड़ा नाराज है, विकेट कीपर को कोशिश करनी चाहिए थी, उनका मानना था। 7 गेंदों में 10 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में, और इसीलिए क्रिकेट में एक मुहावरा है, टॉप 5 आर बैटर्स एंड लास्ट 6 आर रन गेटर्स। जब टॉप 5 फ्लॉप हो, आखिरी 6 को रन बनाने चाहिए, और वो यहां पर दिख रहा है। 19 for 7। इस बार एक और कड़क शॉट, इसको कहते हैं ऑन द राइज, मॉन्स्ट्रस हिट, और ये लगा छक्का। मतलब पुराने भारत में एक शहर हुआ करता था कन्नौज, कनौजियाज आर फ्रॉम कन्नौज, और उस कन्नौज शहर की कसम मजा आ रहा है। संजो कनौजी 8 बॉल 17 पर खेल रहे हैं, 25 पर 7। 3 गेंदें बची है। इस बार फ्लैशी शॉट खेला था और इसके साथ ही यहां पर एक और चौका संजो कनौजिया को मिलता हुआ। और प्लीज, इस बार ऑन ड्राइव किया है लेकिन रन नहीं लेंगे संजो कनौजिया। जैसा हमने थोड़े समय पहले भी बताया था कि मुंबई के बाहर से जब खिलाड़ी आते हैं थोड़ा मैदान से एडजस्ट होने में वक्त लगता है, लेकिन कनौजिया ने वो हासिल कर लिया है। और डगआउट में बैठकर बाकी प्लेयर्स ने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा। 29 for 7। अब यहां पर उल्टा पुल्टा शॉट खेलने का प्रयास, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। अंतिम ओवर, 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर 29 रन बने हैं, 7 विकेटों के नुकसान पर। एक समय था जब 9 रन में 6 विकेट गिरे थे, लेकिन अब थोड़ा लड़ने के लिए ताकत है। मैं समझता हूं ये मैच में मेहताब अवध कुर्ला जो टीम है, उनको मैदान की परिस्थितियों से अपने आप को अवगत कराने का मौका है, और दूसरा चांस जरूर है उनको। तो मेरे ख्याल से ये बॉलिंग एनालिसिस
देखणी आणि दिमागदार क्रिकेट स्पर्धा शिवडी विधानसभेचे शिवसेना दमदार आमदार सन्माननीय अजयजी चौधरी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना शाखा क्रमांक 205 चे सन्माननीय कार्यसम्राट शाखा प्रमुख सन्माननीय श्री जयसिंगजी भोसले साहेबांच्या संकल्पनेतून साकार होत असलेला हा शिवसेना प्रमुख चषक 2022 चा दुसऱ्या रजनीतला दुसऱ्या हाफ मधला म्हणजे क गटातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू झालेला आपण पाहिला. पहिल्या इनिंगचा डाव या ठिकाणी पूर्ण झाला. पहिली डाव संपल्यानंतर मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना अवघ्या 29 धावा बनवण्यामध्ये यश प्राप्त झालंय. श्रीजय 11 लालबाग संघाच्या माध्यमातून आपण फलंदाजीसाठी सलामीवीर 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले पाहतोय. स्ट्राइक एंड वरती मॅन फ्रॉम कुरुडवाडी सोलापूर टेनिस क्रिकेट विश्वाचा एक स्टार खेळाडू कृष्णा सातपुते गोलंदाजी मार्ग फलंदाजी मार्गवर आहे तर त्याच्या जोडीला मात्र करण मोरे आणि कृष्णा सातपुते यांच्या षटकारांच्या हॅट्रिक साठी साई भक्त राम मोरे यांच्याकडून 1555 रुपयांचं रोख रकमेचं पारितोषिक जाहीर करण्यात येत आहे. 30 चेंडू 30 धावांचं लक्ष समोर आहे. एक बॉल टू रन सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक माफक असं लक्ष परंतु गोलंदाजांवर सर्व काही आता मात्र निर्भर आहे या मॅच मध्ये. ओव्हर नंबर 1 साठी गोलंदाजी मार्कवर जिशान धावा तर कमी झाल्या आहेत परंतु क्रिकेटच्या पटलावरती कोणतीही धावसंख्या ही विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाही. परंतु समोर कृष्णा सातपुते सारखा एक विस्फोटक फलंदाज आहे. त्याच्या जोडीला करण मोरे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. जिशानचा पहिला बॉल पहिल्या बॉलवरती छेडलंय चेंडूला बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये चाललाय. टप्पा पडल्यानंतर काटा बदलतोय मार्ग बदलतोय प्रवाह बदलतोय दिशा बदलतोय जातोय चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. या इनिंग मधला पहिला चौका गोलंदाज मात्र क्षेत्ररक्षकावर थोडा नाराज दिसतोय जरूर कारण पहिल्या चेंडूवरती हातामध्ये जाणारा चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं वळण घेतलं चेंडूनं चौकारासाठी सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय. या वेळेला थोडासा वेग वाढवलाय. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न कृष्णा सातपुते यांच्या माध्यमातून झालाय. चेंडू विसावतोय यष्टीरक्षक अजित मोहिते यांच्या हातामध्ये जाऊन. जितके चांगले फलंदाज आहेत अजित मोहिते तितकेच चांगले यष्टीरक्षक म्हणून सुद्धा ओळखले जातात. दुसऱ्या बाजूने मात्र जर आपण पाहिलं तर जिशान कृष्णा सातपुतेसाठी यावेळेला 1 हँडेड फटका. पुरेशी ताकद तर लागत नाहीये. उंची चांगली गाठतोय. लांबी कमी पडली होती. 2 खेळाडू या वेळेला मात्र एकमेकांमध्ये गुंतलेत. हा झेल टिपण्यासाठी प्रयत्न केला परंतु तो प्रयत्न असफल. फलंदाज मिळतोय या ठिकाणी जीवनदानासाठी. हा झेल मात्र या ठिकाणी आल्यानंतर एक धाव तर जरूर मिळेल परंतु जीवनदान मिळालंय कोणाला? कृष्णा सातपुतेला. एकतर लक्ष छोटस आहे आणि त्यात मात्र अशा या छोट्या चुका कुठेतरी थांबवाव्या लागतील सुधाराव्या लागतील. या वेळेला ऑन साइडला भिरकावून देतोय. 1 बाउन्स खेळाडूच्या हातामध्ये. फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात असताना एक धाव आणखीन एकदा मिळवली जाते. एकेरी धावेनं मात्र पुन्हा एकदा धावफलक पुढे सरकते. 5 धावा आणि त्यानंतर एकेरी धाव 6 धावांवरती धावफलक सरकलेलं आपण बघतोय. 4 चेंडू पूर्ण झालेत पहिल्या ओव्हर मधले. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. स्ट्राइक एंडवर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. या अगोदर एकदा झेल सुटलाय परंतु दुसऱ्यांदा संधी निर्माण करून दिली आहे आणि या वेळेला कोणतीही चुकी नाही. झेल बाद विकेटचा पतन. कृष्णा बॅक टू द पवेलियन.
पर एक विकेट गवाई है श्रीजा 11 लालबाग टीम ने। बड़ी मछली जाल में फंसाई थी जिशान खान ने। खूप चांगली सुरुवात तसं पाहायला गेलं तर दोन्ही बाजूने चांगली सुरुवात आहे। 7 धावा सुद्धा आल्या आहेत, एक विकेट सुद्धा पटकावली गेली आहे। 4 ओव्हर आणि 4 ओव्हर मध्ये आता मात्र 23 धावांची आवश्यकता, म्हणजे ही बॉल टू रन मॅच अजूनही सुरू आहे। 24 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता। पहिल्या चेंडूवर चौकार, तदनंतर निर्धाव चेंडू 2 सिंगल, 5व्या चेंडूवर विकेट आणि 6व्या चेंडूवर एक एकेरी धाव। अशा पद्धतीने मात्र या पहिल्या ओव्हरचं विश्लेषण जिशानच्या गोलंदाजीचं 7 धावा खर्च करतोय, एक विकेट पटकावतोय। 30 धावांचं लक्ष समोर होतं। 30 चेंडूंमध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये खर्च केल्या 7 धावा। आता मात्र उर्वरित 24 चेंडूंमध्ये 23 धावांची आवश्यकता ही मॅच जिंकण्यासाठी। शांत संयमी सुरुवात। खरं तर आपण पाहिलं तर या स्पर्धेतला एक धावसंख्येचा निच्चांक या ठिकाणी कुठेतरी पूर्ण करायचा आहे। या स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिलात तर सकाळी 95 धावा, कालच्या दिवसामध्ये 96 धावा, अशा पद्धतीने मात्र धावफलक आपण पाहिलं होतं। परंतु या मॅचमध्ये संघ जरी किती बलाढ्य असला तरी मात्र गोलंदाजी खूप चांगल्या पद्धतीची पाहायला मिळाली श्रीजा 11 लालबाग संघाची, ज्याने मात्र आज अखंड भारतभरातून हा संघ जो मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। मेहताब अवध 11 कुर्ला संघाकडून आपण जर पाहिलं तर दिल्ली, यूपी, पंजाब, कलकत्ता, त्यानंतर आपण पाहिलं तर हरियाणावरून खेळाडू उपस्थित झाले आहेत। अलिबागवरून आपण खेळाडू उपस्थित झालेले पाहतोय। परंतु त्या संघाला कुठेतरी नमवलंय, शमवलंय। 5 ओव्हरमध्ये अवघे 29 धावांवर रोखलंय। गोलंदाजी मार्कवर मॅन फ्रॉम हरियाणा फरमान खान गोलंदाजीसाठी। स्ट्राइक एंडवर प्रशांत, नॉन स्ट्राइक एंडवर करण मोरे। एक विकेट, 7 धावा श्रीजा 11 लालबाग संघाच्या खात्यामध्ये। गार्डन एंड कडून पंचांच्या डाव्या बाजूनं 15 ते 20 पावलांचं रनअप, राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा घेऊन फरमान खान अप टू द मार्क। पुढील बॉलसाठी पहिला चेंडू। यावेळेला खूप चांगली पिचिंग पाहायला मिळतेय। बॅटची काढा घेतोय चेंडू, मात्र थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये येतोय। चेंडू खाली पंकज जाधव थ्रो करतायत, गॅदर केला जाईल चेंडू। तोपर्यंत एक धाव प्रशांत आणि करण मोरेच्या जोडीनं पूर्ण करते। एकेरी धावेनं संघाच्या धावफलकावरती वाढ होते। धावफलक 8 धावांवर जाऊन पोहोचतंय। श्रीजा 11 लालबाग विरुद्ध मेहताब अवध 11 कुर्ला। यावेळेला मात्र बैठक फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता। विकेट कीपरकडे सोपवला जातोय चेंडू। लेग स्टिक वरून पिचिंग करणारा बॉल। आणखीन एक निर्धाव चेंडू येतोय। एक विकेट, 8 धावा, 1.2 षटकं पूर्ण झाली आहेत। 2 चेंडू या ओव्हर मधले पूर्ण होत आहेत। यावेळेला आणखीन एक चांगला फटका जरूर खेळलाय, परंतु पुन्हा एकदा झाडामध्ये जातोय चेंडू आणि हा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये येतोय। वी हॅव टू वेट फॉर अंपायर डिसिजन। येस येतोय हा खणखणीत शिवसेना प्रमुख चषक षटकार। खूप चांगला आवाज तर बॅट मधून आला, परंतु अजित मोहिते हा झेल टिपण्यात आपण असफल राहिलेले पाहतोय। थोडासा फंबल झाले, परंतु कोणती धाव या चेंडूवरती येणार नाहीये। थोडासा वेग वाढवला, थोडासा वाईडिश चेंडू हाताळला, त्याला मात्र कुठेतरी कव्हर क्षेत्रामध्ये खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये करण मोरे पाहायला मिळत होता। चेंडू आणि बॅट मध्ये तितकासा चांगला संपर्क नाहीये। इनसाइड एज घेतली आहे, आतल्या कड्याला लागतोय चेंडू, जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये। फरमान खान विरुद्ध करण मोरे आमने सामने। पुन्हा एकदा अंगापासून थोडासा दूर ठेवलाय, जागा दिली होती फटका खेळण्यासाठी, परंतु वेग जितका आहे त्या वेगाचं उत्तर मात्र करण मोरेकडे नाहीये। फरमान खाननं आणखीन एक चेंडू विसावून पाठवलाय विकेट किपरच्या हातामध्ये। थोडीच तोड उत्तर या ठिकाणी द्यावं लागेल। 14 धावा धावफलकावरती जरूर आले आहेत, परंतु अजूनही 16 धावा बनवायचे आहेत आणि या 16 धावांवर मात्र जर रोखण्याचा प्रयत्न सफल करून दाखवला गोलंदाजांनी तर कुठेतरी नक्कीच कौतुकास्पद गोलंदाजी म्हणावी लागेल। छोटंसं लक्ष जरूर आहे, परंतु
गोलंदाजही तितक्याच चांगल्या प्रयत्नात आहे. सटीक लाईन अँड लेंथ आहे गोलंदाजाकडे, परंतु या वेळेला मात्र एक पाऊल पुढे जरूर टाकण्याचा प्रयत्न झाला. रिटर्न क्रीजमध्ये या ठिकाणी नक्कीच कुठेतरी पंचांचं बारीक लक्ष होतं गोलंदाजाच्या पायावरती आणि त्यानंतर मात्र पंचांनी हा नो बॉल घोषित केलाय. एक नो बॉल अतिरिक्त धाव सादिक राजापूरकर सर यांच्या माध्यमातून घोषित केली जाते. पंचांची कोणी वादविवाद करायचा नाहीये. पंचांचा निर्णय जो असेल तो अंतिम निर्णय असणार आहे. एक अतिरिक्त धाव नो बॉलच्या स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये अंकित केली जाते. एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरकतंय. श्रीजय 11 लालबाग संघाच्या खात्यामध्ये आता मात्र या अतिरिक्त धावेसोबत 15 धावा आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात 1.5 षटकाच्या समाप्ती अखेरीस. फरमान खान ज्याने मात्र पहिल्या चेंडूवर एक धाव खर्च केली, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसऱ्या चेंडूवर षटकार ठोकला करण मोरेनं, चौथा आणि पाचवा चेंडू मात्र निर्धावरित्या हाताळला गेला आणि शेवटला आता मात्र हा नो बॉल आला आणि त्यानंतर मात्र हा फ्री हिटचा बॉल कुठेतरी पंच दर्शवतायत. एक संधी आहे करण मोरेच्या हातामध्ये एक मोठा फटका खेळण्याची शेवटच्या बॉलवरती या फ्री हिटच्या चेंडूवरती आणि त्या बॉलवरचा पुरेपूर फायदा उचललाय. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, आउट ऑफ द फेन्स, व्हेरी वेल क्लिअर्ड बाय करण मोरे. इट्स अ ह्यूज, इट्स अ मॅसिव्ह, इट्स अ स्पेक्टॅक्युलर, इट्स अ मॅग्निफिसंट, इट्स अ ट्रिमेंडस, इट्स अ 6. त्यावर मिळवल्या 6 धावा. हा षटकार आलाय आणि षटकाराबरोबरच ओव्हरची होते समाप्ती. फ्री हिटच्या बॉलचा पुरेपूर फायदा उचललाय आणि पाठवून दिलाय चेंडूला सीमारेषेच्या पलीकडे. ओव्हरची होते समाप्ती. ओव्हर नंबर 2च्या समाप्ती अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 10.5 धावा प्रति षटकाच्या सरासरीनं 21 धावा. 1-0-6-0-0 नो बॉल आणि मग षटकार. असं मात्र या ओव्हरचं विश्लेषण आपण बघतोय. 2 षटकार या ओव्हरमध्ये आले, एक सिंगल धाव, एक नो बॉल आला होता. अतिरिक्त धाव सुद्धा या ओव्हरमध्ये आली आहे आणि 2 ओव्हरची समाप्ती झाल्यानंतर धावफलक जाऊन पोहोचतंय एका गड्याच्या मोबदल्यात 21 धावा. 21 रन्स ऑन दी बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ सेकंड ओवर. 2 ओवर की समाप्ति हुई है, 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन स्कोर कार्ड पर, जहां पर फरमान खान ने बहुत ही अच्छी ओवर लेकर आए थे. शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, आखिरी गेंद पर एक नो बॉल यहां पर करार दिया अंपायर द्वारा और उस नो बॉल का फ्री हिट की गेंद आखिरी बॉल पर बची हुई थी, उस फ्री हिट के बॉल को यहां पर रूपांतरित किया 6 रन में और 6 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रनों पर. कल भी हमने एक जिशान खान देखा था, मैन फ्रॉम कुरार विलेज मलाड से, और ये जिशान खान अब ओवर नंबर वैयक्तिक दूसरा और टीम के लिए तीसरा लेकर आते हुए पहली बॉल पर विकेट चटकाने का मौका था, फील्डर से हुई गलती, उसका फायदा मात्र बल्लेबाजों ने उठाया और जहां पर लिया गया 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर. हवा में खेल दिया था, ताकत पूरी सी लगी नहीं थी स्ट्रोक के पीछे. वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर वहां पर कैच पकड़ने का मौका था, बहुत ही नजदीक पहुंची थी बाउंड्री लाइन से. लेट्स लुक ऑन द ग्राउंड व्हाट अगर ये सिंगल रन है तो 22 रन होंगे. अंपायर का डिसीजन क्या आता है देखना होगा. और ये 6 रन होंगे और इस 6 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचेगा 27 रनों पर. प्रशांत ने पूरी सी ताकत नहीं लगाई थी स्ट्रोक के पीछे, लेकिन फील्डर ने कैच पकड़ते वक्त कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन टच की थी, तो वहां पर अंपायर द्वारा इशारा दिया गया 6 रनों का. 6 रनों का इजाफा होगा स्कोर कार्ड पर, स्कोर जाकर पहुंचेगा 27 रनों पर. ओवर नंबर 3 की यहां पर शुरुआत की और शुरुआती बॉल पर ही यहां पर प्रशांत के बल्ले से आता हुआ एक लंबा चौड़ा सिक्सर. जीशान खान ओवर नंबर 3 की यहां पर शुरुआत करते हुए, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, ड्राइव किया कवर की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात. 1 रन रोकने के लिए फील्डिंग थोड़ी सी अटैकिंग पोजीशंस में नजर आ रही है. सिंगल रोकने यहां पर चौके छक्के जाए तो जाए, लेकिन हमें 1 रन पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स खेलने के बाद उन्हें रोकना वैसे भी पॉसिबल नहीं है. इस बार कॉपी बुक स्टाइल फटका, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर रीजन, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और इसी के साथ ये विजयी छक्का, और इसी के साथ इस मैच की होगी समाप्ति. इस मैच के विजेता रहे श्री